नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की एक बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 4 नंबर का मानचित्र वाला प्रश्न आता है। मानचित्र में जो जो स्थान आपसे पूछे जाते हैं वो सारे स्थान आज हम इस मानचित्र में कवर करेंगे। दोस्तों मैंने मैप अपने रजिस्टर पर बना लिया है। ऐसे ही आपको एक ब्लैंक मैप आएगा बना हुआ और आपको उसमें कुछ जगह भरनी पड़ेंगी। देखिए मैंने ये मैप बनाया है पूरा और अब मैं इसको आपको भर के बताऊंगा वो सारे स्थान। तो देखिए दोस्तों आपको लास्ट तक रहना है और सारे यानी कि आप थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेते हो तो इसमें से अपने 4 नंबर कंप्लीट करके ले जाओगे दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्थान आते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं तो देखिए जे एक आता है अजमेर, एक आता है हजारीबाग। अजमेर और हजारीबाग, अजमेर की बात करूं तो राजस्थान में पड़ता है, हजारीबाग की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और मैं दोनों को भर के आपको मैप में बता देता हूं। अगर अजमेर की बात करूं तो यहाँ पड़ता है अजमेर, यहाँ इस साइड से इस ऐसे आपको एक ब्लैंक मैप आएगा उसमें बिंदी लिखी होंगी तो आपको उसी बिंदी की जगह पर वो लिखना है। तो देखिए अजमेर आपका राजस्थान में पड़ता है और यहाँ पड़ता है अजमेर। ठीक है, और हजारीबाग की बात करें तो पश्चिम बंगाल अपना इधर पड़ता है और यहाँ पड़ेगा हजारीबाग, हजारीबाग। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भर देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मैं सारे बता रहा हूँ आपको लास्ट तक रहना है। एक फिर बालाघाट है और एक जिस सुंदरगढ़ है। तो देखिए बालाघाट और सुंदरगढ़। अगर मैं बालाघाट की बात करूं तो बालाघाट हमारे मध्य प्रदेश के, देखिए मध्य प्रदेश कहाँ है, बीचों बीच में है। और मध्य प्रदेश के लगभग अगर मैं बात करूं तो दक्षिण में आपका बालाघाट पड़ता है। क्या पड़ता है? बालाघाट। यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपका बालाघाट पड़ेगा और अगर आप इसको ऐसे भर के आओगे तो आपका बिल्कुल सही होगा। अब आपसे पूछा गया सुंदरगढ़, तो सुंदरगढ़ मध्य प्रदेश के जस्ट इधर अगर मैं बात करूँ यहाँ की तो छत्तीसगढ़ पड़ता है और छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है आपका सुंदरगढ़। तो आप इसी साइड देखिए मैप छोटा है तो आपको पास पास में लिखना पड़ेगा। यहीं जस्ट मध्य प्रदेश है और जस्ट लगा हुआ क्या है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का स्थान है सुंदरगढ़। क्या है? सुंदरगढ़। ओके, आपको जी लिखना है। जे हो गया। अब जी इंपॉर्टेंट है, देखिए एक पड़ता है सुंदरगढ़ तक में हम भर चुके हैं। अब आता है बेलाडीला और चित्रदुर्ग। अब इन दोनों को मैं आपको मैप में भर के बताता हूँ। देखिए दोस्तों बेलाडीला पड़ता है आपका इधर, इधर तेलंगाना राज्य है और यहाँ पड़ता है आपका बेलाडीला। क्या पड़ता है? बेलाडीला। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खनिज की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और फिर आता है आपका चित्रदुर्ग, है ना। तो चित्रदुर्ग आपका यहीं पड़ता है जिसको अपन देखिए जे बिंदी है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहीं पड़ता है आपका, जे पड़ता है छत्तीसगढ़ में चित्रदुर्ग। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से फिर पूछा जाता है नर्मदा। तो नर्मदा जो नदी है मध्य प्रदेश की, जिसको जीवन रेखा भी कहते हैं अपन। फिर आता है शिलोंग। ये दोनों 2023 में पूछे गए, मैं दोनों को भर के आपको बता देता हूँ। देखिए जो मैप है और हमारा जो लगभग इधर इधर की साइड अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है अनूपपुर। क्या नाम है? अनूपपुर। और यहीं पर है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। और अमरकंटक की पहाड़ियों की पश्चिमी दिशा से हमारी एक नदी है जो नर्मदा नदी के नाम से बहती है। और इस साइड से बहते हुए सीधी महाराष्ट्र होते हुए और यहाँ थोड़ा सा गुजरात को कनेक्ट करते हुए यहाँ से सीधी जाकर जो गिर जाती है अरब सागर में। कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। इसको अपन नर्मदा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्मदा नदी। ठीक है, और फिर आपसे पूछा गया शिलोंग। तो शिलोंग हम बताएं तो मेघालय की राजधानी, जो बांग्लादेश है पूरा और जो बांग्लादेश के जस्ट उत्तर में है आपका मेघालय। और मेघालय की राजधानी इसी को कहते हैं शिलोंग। ठीक है दोस्तों, अब मैं और चीज़ें आपको अगर भरूं बताऊं तो देखिए ध्यान से। जी आपको अगर जे वाला एरिया दिख रहा है इधर, तो जे हमारा नेपाल पड़ता है। क्योंकि जी पूछा जाता है तो आप इसको भर के आओगे। यहाँ नेपाल देश पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ जे वाला आपको एरिया दिख रहा है देखिए, तो ये वाले एरिया को अगर मैं बात करूँ तो जे भूटान है। क्या है? भूटान है। और इनकी सबकी राजधानी भी आपको याद रखनी है क्योंकि पूछा जाता है। तो नेपाल की राजधानी है आपकी काठमांडू, भूटान की थिम्पू। और देखिए नेपाल और भूटान इन दोनों के बीच में पड़ता है हमारा एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। और देखिए जैसे ही आपसे मेघालय की राजधानी शिलोंग पूछी गई, अगर सिक्किम की राजधानी पूछी जाए तो गंगटोक होती है। अब यहाँ जे वाला देश दिख रहा है आपको, जे वाला दिखे ध्यान से इधर, जे अगर मैं बात करूँ इस साइड, तो जे आपका कौन सा देश पड़ता है? जे हमारा पड़ोसी देश है जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश। देखिए ये है बांग्लादेश।
भारत से 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश, और बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ हमारा राज्य है, इसको हम कहते हैं त्रिपुरा। क्या कहते हैं? त्रिपुरा। त्रिपुरा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। और हमारा यहाँ राज्य पड़ता है मिजोरम, जिसको हम क्या कहते हैं? मिजोरम। और इधर हमारा एक पड़ोसी देश है, ये म्यांमार है। क्या है? म्यांमार। ठीक है। और अगर मैं बात करूं ऊपर, तो ऊपर हमारे इस साइड पूरे एरिया में क्या है? चीन पड़ता है। इसको अपन तिब्बत कहते हैं क्योंकि चीन जिस पर कब्जा किए हुए है वो तिब्बत है। ठीक है। तिब्बत हमारे इस साइड वाले एरिया में क्या पड़ता है? तिब्बत। और अगर बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान लगभग इतने वाले एरिया में पड़ता है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। क्या पड़ता है? पाकिस्तान। तो इस साइड पाकिस्तान है, क्योंकि अगर आपसे देशों की लोकेशन पूछी जाए तो आप बता दोगे। और यहाँ थोड़ा सा टच होता है अफगानिस्तान। क्या होता है? अफगानिस्तान। तो इधर पड़ता है अफगानिस्तान। ये आप पढ़ के जाओगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपसे एक भी। और अगर मैं बात करूँ तो इस वाले एरिया में, जो यहाँ से इस साइड वाला एरिया है, इधर पड़ता है हमारा लद्दाख। क्या पड़ता है? लद्दाख। ठीक है। और इस वाले एरिया में पड़ता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। क्या पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। जी पूछा जाएगा आपसे तो बता देना। ठीक है। और एक एक बात बताऊं, यहाँ है काकरापारा। काकरापारा क्या है? काकरा पारा दोस्तों जी परमाणु संयंत्र है हमारा। ठीक है। ये वाली बिंदी दिख रही है यहाँ पर। और दोस्तों एक जी लाइन सी दिख रही है आपको, देखिए ध्यान से, इसको इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इस वाली जो लाइन सी दिख रही है, एक गैस पाइपलाइन है। क्या है? गैस पाइपलाइन। उसका नाम है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। ये दोस्तों यहाँ तक जाती है, दिल्ली गुरुग्राम तक यहाँ तक जाती है। और यहीं पर पड़ता है हमारा सोनीपत। जी पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पड़ता है सोनीपत, जो सोनीपत हरियाणा में है। क्या है? हरियाणा में। ठीक है। और और अगर बात करें तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखना, इस वाले एरिया को हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा द्वीप समूह होता है, तो इधर पड़ता है हमारा अंडमान निकोबार। इस साइड से इस ऐसा पाया जाता है, इसमें छोटे छोटे से द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। इतना सा है, इसको हम क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार। ठीक है। अंडमान निकोबार। जी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाओगे। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। राजधानी जरूर याद करके जाना, क्योंकि राजधानी पूछी जाती है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें आपको बताते जा रहा हूँ। ये राजधानी है, मैंने इसको सर्कल में बंद कर दी है। इधर हमारा जो पड़ोसी देश है ये है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है। श्रीलंका की राजधानी पूछी जाती है कभी कभी, तो इसकी राजधानी है कोलंबो। क्या है? कोलंबो। ठीक है। और इधर एक देश, अच्छा एक इधर हमारा एक वो है, कहें तो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको द्वीप समूह कहते हैं हम, लक्षद्वीप। इस साइड से छोटे छोटे से टापुओं से बना हुआ एक द्वीप समूह है, जिसको हम कहते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। और दोस्तों इसकी राजधानी पूछी जाती तो इसकी राजधानी है कवारती। क्या है? कवारत्ती। इसकी राजधानी है कवारत्ती। ठीक है। और इधर एक देश पड़ता है छोटा सा, हमारा पड़ोसी देश आता है, जलीय पड़ोसी देश, उसका नाम है मालदीव। इस साइड से छोटे छोटे से टापुओं पर बसा हुआ देश है, जिसका नाम है मालदीव। ठीक है। और मालदीव की अगर राजधानी की बात करूं मैं, तो माले पड़ती है। क्या पड़ती है? माले। ठीक है। और ये वाले एरिया, ये देखिए इधर जल है, पूरा जल है, तो इसको नाम कहते हैं, इसका नाम देते हैं हम अरब सागर। क्या है? अरब सागर। इसलिए जब हमारी नर्मदा नदी इधर से आती है तो वो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और दोस्तों एक बात और बताऊं, यहाँ आपका पड़ता है बैतूल जिला मध्य प्रदेश का, और वहाँ से एक नदी निकलती है, उसको हम कहते हैं ताप्ती नदी। ये नदी भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और ये भी आकर अरब सागर में गिरती है, तो इसको हम तापी नदी के नाम से जानते हैं। तो इसको भी आप पढ़ के जाना। और ये आला आपका पूरा गुजरात वाला एरिया है। और देखिए पाकिस्तान, इन सब की मैं राजधानी और लिख दे रहा हूँ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद होती है, इस्लामाबाद, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। क्या है? काबुल है। ठीक है। और चीन की राजधानी आपको पता ही है, क्या है? बीजिंग है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, चीन की।
ठीक है। नेपाल की राजधानी मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, काठमांडू, काठमांडू, ठीक है। और भूटान की राजधानी है थिम्पू, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थिम्पू, ठीक है। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, क्या है, ढाका, ओके। ये इस साइड से गोला टाइप से मैं इनको कवर करते जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आती है म्यांमार, और म्यांमार की राजधानी है नेप्पीदा, क्या है, नेप्पीदा। इसकी पहले बर्मा हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान, सॉरी, बर्मा नाम से इसको जाना जाता था। राजधानी इसकी वही है, ठीक है। जी बंगाल की खाड़ी है। और अगर बात करूँ मैं, तो हमारा जो कन्याकुमारी पड़ता है वो यहाँ पड़ता है, ठीक है। इधर तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह है, और जिस सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख कर जाओगे, पढ़ के जाओगे दोस्तों। अगर इनको आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो लगभग संभव है, जो पूछा जाना है, वो मैं सब आपको बता चुका हूँ। और इसमें से आप एक काम करना, अगर आपके पास परीक्षा दिन है तो उसमें भी मैप बना हुआ है, उसको देख लेना। मैंने जी इसलिए बनाया ब्लैंक मैप, ताकि आपको इसी तरीके का मैप मिलेगा वहाँ पर, और आपको इसी में भरना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये एक ब्लैंक मैप बनाया और फिर उसको आपको भर के दिखाया। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। और कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक अगर अच्छा लगा है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।